मैं मुस्लिम हूँ, मोदी जी के साथ आई हुई हूँ ना। मैं खड़े हुए उनके लिए, एक झलक के लिए मैं हम धूप में खड़े हुए हैं। तो वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा किया, सभी के लिए अच्छा किया है। खास करके मुस्लिमों के लिए जो तिबर तलाक के ऊपर उन्होंने अच्छा किया। मोदी जी के दिल से सब लोग चाहने वाले हैं। ये किसी की उनको हिरस करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी है। हमें ये लगा सुनने, मतलब हमने सुना कि राम मंदिर है था, वो मंदिर ही था, तो मंदिर है, मंदिर रहेगा, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आस्था की जगह है, उसमें वो नमाज पढ़ रहे थे, ये पूजा कर रहे हैं, कर तो उसी के लिए रहे हैं। मैं बताइए जाफरी, मोदी जी की इस यात्रा को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस कह रही भारत जोड़ो यात्रा की नकल कर रही है भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा नकल कर रही है। भाजपा के तो ये मोदी जी हीरो हैं, तो अब हीरो को देखने के लिए आप खुद ही देख सकते हैं कि हम लोग ऑफिस से छुट्टी ले लेकर आए। मतलब जनता में हुजूम है, जनता के चाहते हैं, जनता के चाहते हैं। ये किसी की हिरस करने की जरूरत नहीं है मोदी जी को। कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगाती है कि सिर्फ धर्म का राजनीति करते, बांटने का काम करते, कैसे देखते हैं आप इस तरह के बयान को? नहीं, मोदी जी कोई धर्म का राजनीति नहीं करते। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं मुस्लिम हूँ, मोदी जी के साथ आई हुई हूँ ना। मैं खड़े हुए उनके लिए, एक झलक के लिए मैं हम धूप में खड़े हुए हैं। तो वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा किया, सभी के लिए अच्छा किया है। खास करके मुस्लिमों के लिए जो तिबर तलाक के ऊपर उन्होंने अच्छा किया। और दूसरा जो कि लड़कियों का 18 साल की एजुकेशन का था, शादी का 18 साल का था, 21 साल का कर दिया उन्होंने। तो क्या बुरा किया उन्होंने? कुछ भी बुरा नहीं किया, सभी के लिए अच्छा किया। मुस्लिम्स के लिए अच्छा कि क्या है कि थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम जो कुछ समझ में आ गया तो हम उनके साथ हैं, और हम कोशिश करते हैं और लोगों को भी साथ लाने की कि ये लोग समझ जाएं। और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी के दिल से सब लोग चाहने वाले हैं। ये किसी की उनको हिरस करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी है। पूरा हमारा ये पूरा दुनिया जानती है उनको कि वो हैं, और वो सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा करते आए हैं और आगे भी वो अच्छा करेंगे। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, जीडीपी लेकर, इसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इसको आप कैसे देख? 15 साल जो पहले अभी उनकी सरकार थी, तब मोदी जी, तब कांग्रेस ने कितना युवाओं को कार्य दिया हुआ था, कितनी जॉब दे रखी थी, कितना फायदा पहुँचाया हुआ था उन्होंने, राहुल गांधी जी ने, जो मोदी जी ने नहीं दिया। एक सिस्टम है, वो सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टमैटिकली जो कुछ भी होता आएगा वो सबके लिए सब कुछ करेंगे। इतने बड़े देश को सब निकाला, इतनी तरक्की में पहुँचाया है, इसका अच्छा करने के लिए तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा। सब कोई बेरोजगार नहीं है, अभी बेरोजगार नहीं, आगे भी नहीं होंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह से नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं, तो कैसे देखते हैं? सच में नफरत की बाजार बीजेपी फैला रही है? अगर आपको लग रहा है कि ये हुजूम देख कर के वो नफरत के बाजार है, ये आपको लग रहा है कहीं से? नहीं लग रहा ना। वो मोहब्बत का अब अपना है, एक दूसरे की अपनी सियासी वाली जंग है उनकी कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हम ये बात नहीं उनकी बार बार बोल सकते हैं, लेकिन मोदी जी के लिए जो भी लोग यहाँ आए हुए ना, वो मन से आए हुए, दिल से आए हुए हैं। राहुल गांधी जो कह रहे पुराने वाले राहुल को हमने मार दिया, नई वाली राहुल लेकर हम आए, नई रणनीति के साथ मैदान में। तो राहुल जी की अपनी खुद की इच्छा है कि वो मार दें या जिंदा रखें। अब वो अपने लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसे नागरिक उसमें कुछ बदलाव नजर आते हैं मरे हुए राहुल गांधी में, अभी के राहुल गांधी में जो कह रहे हैं? नहीं, मैंने उतने ध्यान से नहीं देखा उनको कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं तो अब पार्टी को, बीजेपी जी को बहुत लाइक करती हूँ, और बीजेपी से मेरा पूरा परिवार बीजेपी पार्टी से है। और मोदी जी के कौन से काम आपको बेहतर लगे? मैंने तो अभी आपको गिना है कि मेन तो मुस्लिम्स के यही आपको लगे कि जो ट्रिपल तलाक का था, फ़ोन पे तलाक हो जाती थी, मुस्लिम महिलाओं को कोई पूछता नहीं था, ना कांग्रेस ने पूछा ना मुसलमानों ने पूछा। तो बीजेपी ने कितना बड़ा काम किया है, उनको इसमें कि तलाक नहीं दे सकता है। तलाक देने पे कितना परेशानी होती थी लेडीज़ को, लेडीज़ के फैमिली वाले रखने भारी होता था, बच्चे होते थे उसके साथ, ना बच्चों को रख सकते मैके वाले, ना वो कुछ कर सकती होती थी। इसी वजह से उन्होंने जो दूसरा काम किया है, ये 21 साल की उम्र करके, वो ये किया है कि जब लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो, अगर अल्लाह ना करे कि कुछ होगा, समझदार होगी, तो उसको वो अपनी जॉब कर रही होगी, उसी हिसाब से सुलह शादी होगी। और फिर भी अगर सपोज़ अव्वल तो तलाक होगी ही नहीं, और फिर भी अगर सेपरेट होते हैं तो कम से कम एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को पाल सकेगी, पालन पोषण कर सकेगी, अपने बेहतर फैसले ले सकेगी, अपने बच्चों के लिए बेहतर फैसले ले सकेगी। तो मोदी ने जो कुछ किया अच्छा किया है। मोदी जी बार बार कहते हैं एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सपना
मतलब हम समझे नहीं आपके सवाल को। वो कहते रहते हैं मुस्लिम युवाओं के लिए, कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो दूसरा में कंप्यूटर हो, ताकि दुनिया जिस तरह से आईटी सेक्टर में ग्रो कर रही है। तो अच्छा तो है ये, वो तो बहुत अच्छा सपना है उनका, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं कि आप कुरान पढ़िए, वो हमारा मजहब है। आप कंप्यूटर पढ़े तो आईटी सेक्टर के बच्चे होंगे, इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, आगे जनरेशन समझ जाएगी। तो अच्छा ही तो कर रहे हैं वो, ऐसा कर बोल रहे हैं तो। नाम बता। मेरा नाम मधु भारती है, मैं महामंत्री हूँ। जैसे कि आप बोल रहे थे कि राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि मतलब कि वो हमारी मतलब नकल कर रहे हैं, तो मोदी जी के तो अपने जब से मोदी जी आए इस तरह के रोड शो और इस तरह की सब चीज़ें होती रहती हैं। राहुल गांधी का आप बताइए, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि वो भारत जोड़ो। अब भारत जोड़ो में भी आपने देखा होगा ना कि कितनी कितनी चीज़ें वायरल हो रही हैं। आप वीडियो देखते होगे ना, कि हमसे ज़्यादा तो आप ही देख रहे हो। तो ये तो मतलब ये सारा गलती बोलते हैं हमेशा, नकल तो वो ही कर रहे हैं। जैसे वो अभी कोई भी चीज़ आती है तो केजरीवाल जी यहाँ नकल करने लग जाते हैं। बेटी बचाओ, स्वच्छता को लेके वो पहाड़ का पहले मुद्दा बनाया तो केजरीवाल जी ने, अब वही मुद्दा आप खुद उसके कर रहे हो कि मैं इसको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। तो ये सब वो कोई नकल नहीं कर रहा, नकल उल्टा यही कर रहा है मोदी जी। हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और दोबारा के हम तो चाहते हैं कि हमेशा मोदी जी आए, हमेशा मोदी जी आए। हम जो है हमारा परिवार और जो हम मन से, माइंड से, किसी लालच से नहीं, बीजेपी सरकार मोदी जी के साथ है। वैसे मैं बीजेपी में ही हूँ, कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मुस्लिम विरोधी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जो मुस्लिम्स हैं ना, उनको कांग्रेस, इतने साल जो कांग्रेस सरकार थी, उनके माइंड में नेगेटिविटी बिठाई हुई है जो बीजेपी को लेकर। तो हम जैसे लोग जो हैं वो जुड़कर कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि उनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो और उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझाकर, और जिनको समझा देते हैं, जिनको समझ आ जाता है, वो लोग इस बीजेपी में आ जाते हैं, वो इनके दीवाने होते हैं। तो हम तो खैर शुरू से ही थे, इसलिए हमको समझाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के हित की बात करते हैं, जैसे असुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि भाजपा तोड़ने की राजनीति करती है, मुसलमानों का कभी सगा नहीं हो सकती भाजपा। इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? ये जो ओवैसी जी जो बात करते हैं ना, वो ऐसे लोग मुसलमानों के सगे नहीं होते। वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, वो अपने हित की बात करते हैं, वो मुसलमानों के हित की बात नहीं करते। मुसलमानों के हित की बात मोदी जी ने की है। क्या है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान नहीं है क्या? हम सब भारतीय नहीं है क्या? हम सब भारतीय हैं, तो हम सबके लिए की है। हमारा मोर्चा के लोग हैं, सब जितने भी लोग हैं, हम कोशिश यही सबकी है कि दिल से जुड़े हुए हैं सब इसके साथ। और जो भी इन्होंने किया है वो बहुत अच्छा किया है और अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से ही करेंगे। राम मंदिर का जो फैसला है, इस पर आप क्या सोचती है? इस पर भी बहुत राजनीति हो रहे थे। देखिए, जो राम मंदिर का जो फैसला है, राम मंदिर एक राम जी एक अवतार थे, और जो उनका अगर बताते हैं कि घर उन्हीं का है, तो उनके लिए माना गया है कि घर उनका है। तो जो सारे फैसले से सब खुश हैं, हम भी उसके साथ खुश हैं। आस्था के विषय के लिए, जो आस्था के विषय में किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अगर वो मंदिर था तो मंदिर है, मंदिर रहेगा। उन्होंने बनाया ना, उन्होंने हमें ये लगा सुनने, मतलब हमने सुना कि राम मंदिर है था, वो मंदिर ही था, तो मंदिर है, मंदिर रहेगा, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आस्था की जगह है, उसमें वो नमाज पढ़ रहे थे, ये पूजा कर रहे हैं, कर तो उसी के लिए रहे हैं। मोदी जी की रोड शो में आप आए हैं, युवा के तौर पे कैसे देखते हैं इस रोड शो को? हमने देखा कि मोदी जी का, हम पहले तो बहुत एक्साइटमेंट से हम वो लोग वेट कर रहे थे, और जब भी मोदी जी आए तो हम बहुत एक्साइटमेंट से वीडियो बनाने लगे, सभी लोग हो गए एकदम। और मोदी जी की क्या स्टाइल थी, एकदम ब्लैक सूट में, ब्लैक कार में। मतलब मेरी नेचर में ऐसा लगता है ना, मैंने कभी ऐसे नेता को, वो भी पीएम को, रोड शो करते हुए नहीं देखा। और मोदी जी जो है फर्स्ट नेता है हमारे, और वो ही यहाँ पे आए हैं रोड शो करते हुए, और वो इतने अच्छे लग रहे थे ना, मैं नहीं बता सकती। मेरे के लिए कुछ बेहतर हुआ है मोदी जी ने किया? बिल्कुल, क्यों नहीं किया। युवाओं के लिए तो इतना एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी कर दी है, सब लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और हम जैसे जो मेरे जैसे युवा है जो पॉलिटिक्स में नेचुरली जाना चाहते हैं, उनको तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन। और मैं बोलती हूँ कि मेरा जो है, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, और मोदी जी को देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिला। अंकल जी है मेरे को बहुत फोर्स करता है। राहुल गांधी भी तो युवा कहते हैं, हम दावा करते हैं कि युवा, लेकिन वो जो सिर्फ ना कहते हैं, और वो सिर्फ कहते नहीं है, वो करते भी हैं। कहने और करने में फ़र्क होता है। तो मोदी जी सिर्फ कहते नहीं है, वो करते भी हैं। और राहुल गांधी जी है, वो कहते भी हैं, और सिर्फ वो कहते हैं, और उनकी कहने की बातें भी तो कुछ समझ नहीं आती है ना। बताइए।
मोदी जी की रोड शो में आप आए हैं, कैसे देखते हैं इस रोड शो को? कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई और बात नहीं हो सकती। राहुल गांधी तो आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, भारत को तोड़ने की राजनीति करते हैं। भाई साहब, राहुल गांधी जी की बात पे कोई विश्वास करता है? जब वो बात करते हैं तो लोग हंसते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है। कोई सीरियसली लेता है उनको? कोई नहीं लेता। कह रहे पुराने वाले राहुल गांधी को हमने मार दिया, अब नई वाली राहुल गांधी ये नई रणनीति के साथ मैदान में आएंगे। वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनका खुद ही नहीं पता होता अगला शब्द उन्होंने क्या कहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। उनको खुद की मंजिल उनको पता नहीं, उनको जाना कहाँ है। अब बताएंगे मोदी जी के रोड शो में आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। बताएंगे अरे कैसे सर देखते हैं इस रैली को? जनाब, मोदी जी की रैली थी। अरे रैली नहीं थी, उनके लिए तो हम अभी अभिनंदन करने के लिए आए हुए थे। अभिनंदन के लिए आए। अरे सर, दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है मोदी जी ने कुछ बेहतर नहीं किया हिंदुस्तान के लिए, उसको आप कैसे देखते क्यों 70 साल में उन्होंने क्या कर लिया कांग्रेस ने? 8 साल में आप देखिए मोदी जी ने क्या नहीं करा। आप मुझे कोई भी ऐसा मुद्दा बताइए जिस पे आपको ये लगता है कि मोदी जी ने काम नहीं करा। आप हैं? राहुल गांधी कहते हैं नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते विपक्ष पार्टी का जो है वो यही आरोप होता है। जो भी कोई विपक्ष पार्टी होगी वो यही कहेगी। और बात रही मोदी जी की, तो आप एक बार बताइए, आपका परिवार हो, घर हो, मेरा हो, क्या हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे परिवार के अंदर कलेश हो? ऐसे ही हमारे हित के राष्ट्र के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में। अब बताएंगे मैं, हाँ जी, मोदी जी के रोड शो को आप कैसे देखते हैं? 2024 में दोबारा से प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं हमारे मोदी जी। दूसरी तरफ कांग्रेस करे भारत जोड़ो यात्रा का नकल कर रही है भाजपा। ये 70 साल से तो भारत नहीं जोड़ पाई, अब ये भारत जोड़ो अभियान निकाल दिया इन लोगों ने। ये मोदी जी की तरह दाढ़ी बढ़ा के सोच रहा मैं भी मोदी बन जाऊंगा, कभी नहीं बन पाएगा। कह रहे पुराने वाले राहुल गांधी को मार दिया, अब नई वाली राहुल गांधी। बिल्कुल नहीं, अब तो और भी बेकार बोलता है वो। उसकी बात में कोई नसार होता ना टांग होती है। हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि कांग्रेस खुद ही जुड़ जाए तो वही गनीमत है। खुद ही कांग्रेस बिखर चुकी है तो राहुल गांधी क्या जोड़ेगा अब? कांग्रेस का नाम कहीं नहीं है अभी, कांग्रेस खत्म है बिल्कुल। यानी नई वाली कांग्रेस जो नई रणनीति के साथ 24 में आएगी। नहीं आई है, वही है। इनका दिमाग जो थे 70 साल से वही रहेंगे। इन्होंने कोई भी भारत का विकास नहीं किया। आज हमारे मोदी जी ने विश्व पटल पे हमारा भारत का नाम इतना आगे किया है।